हेलो गाइज। स्वस्थ तो आप होंगे ही, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ शुभकामनाएं लेके आते हैं। आप स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ चलो आज कुछ अच्छा डिस्कस करते हैं। और उसका विषय ये रहेगा दोस्तों कि आपका खुद का भी अनुभव है कि आप कुछ भी करना चाह रहे होंगे, आपने नया स्टेप कुछ भी रखा होगा या आप पुराने पे भी अग्रसर होंगे। तो बहुत ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं हमारी दुनिया में कि वो आपके अंदर कमियां ही ढूंढते हैं। और भाई साहब, वो कमी आपके अंदर कमी निकालने के लिए वो एक छोटा सा भी क्लू या एक पल भी नहीं चूकते हैं। वो बहुत परफेक्ट हैं इन चीज़ों में। वो पूर्णतः है, अगर उनको कहें इस काम में वो पूर्णतः है, उनको सर्टिफिकेट दिया जा सकता है पूर्णतः है। मगर दोस्तों, जिसको आगे बढ़ना होता है वो बढ़ के ही रहता है। उसको उनके कहने से, उनके कटाक्ष करने से, उनके अड़ंगा अड़ाने से, रोड़ा अटकाने से वो लोग तो रुकने वाले नहीं होते हैं। तो आज हम हमारा जो आज का विषय रहेगा वो ये है कि हम ये देखें ईमानदारी से आज इस प्लेटफॉर्म पे, ये आज का अपना एनालिसिस ये करें कि हम कौन सी श्रेणी में खड़े हैं। फर्स्टली, जो आलोचक हैं, जिसने अपने आँख में ऐसा चश्मा लगा रखा है कि उनको ना भाई साहब दूसरों के अंदर कमियां ढूंढने के विषय के अलावा और कोई जिंदगी में कोई काम ही नहीं है। सेकेंडली, वो जज्बात हौसले वाले बुलंद लोग जो किसी भी तरह की परिस्थितियां, दुनिया, हालात कुछ भी आ जाएं, उन्होंने सिर्फ अपने मकसद को और अपने मंजिल की तरफ ही उनकी नज़रें रहेंगी और वो किसी से भी नहीं डटेंगे। वो डटने वाले ही नहीं हैं, वो निरंतर अपने प्रयास पे लगे रहेंगे। तो पहले अगर मैं बात करूं प्रथम श्रेणी की, जिसमें आलोचक सज्जन बैठे हैं, वो भद्र पुरुष। वो आलोचक क्यों है, पहले तो यही बात करते हैं क्यों। क्योंकि ऐसे लोगों ने भाई साहब आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा कोई मुकाम हासिल नहीं कियागा कि वो ये कह सकें कि भाई मेरा तो इस बात को लेके ये तजुर्बा है। फर्स्टली, जो बंदा एक मुकाम पे पहुंच गया ना भाई साहब, तो उसको पता है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए ना उसको कितनी मशक्कत, मेहनत, कितनी लगन और कितनी बार गिरा होगा, गिर गिर के वो उठा होगा। तो उसका जो तजुर्बा है ना, जो उसके पास एक भारी पूंजी कहेंगे हम, वो है अनुभव की। तो वो यार वो दूसरे की तरफ देखने के उसके पास टाइम ही नहीं है। तो वो अपने काम में इतना आगे बढ़ के निरंतर निरंतर बढ़ के वो आज आज एक वो, मैं कहूँ कि वो हीरा बन गया है, हीरे में तब्दील हो गया है। आप देखें, आपको पता है, आप समझदार लोग हैं कि जो हीरा था वो भी एक दिन पत्थर ही था। लेकिन तराश 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 के एक लंबा लॉन्ग पीरियड जाने के बाद में, मेहनत के बाद वो हीरा बन गया है आज, जो अनमोल हो गया है। तो दोस्तों, पहली बात तो यही है कि उनके पास, उन्होंने ज़िंदगी में कोई भी काम नहीं किया गया हो जो कि वो आलोचक की श्रेणी में आ गए हैं कि हाँ यार ये कंफर्ट जोन, यार कुछ नहीं करना, ना किसी की सुननी ना कुछ, इधर देखो उधर देखो, टीना टपकी अपना कुछ करके, हाँ ये जो कर रहे हैं सर ये क्यों कर रहे हैं। तो वो आपकी हिम्मत को तोड़ देंगे। यार ये क्या कर रहा है, हैं फलाने ने भी किया था, क्या हुआ उसका। बल्कि वो एग्जाम्पल, उनके पास बहुत एग्जाम्पल है, हिस्ट्री है उनके पास इस टाइप की कि उसने क्या हासिल किया, उसकी हालत देख रहे हो, उसने क्या किया, तू क्या तीर मार देगा, तेरे से क्या होने वाला है। तो लाइक इस टाइप के जो उनके पास स्लोगने होते हैं, वो ये रोज ही, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो जो अपने पथ पे आगे बढ़ रहा है ना, उसको ये रोज सुनने को मिलेंगे। ज़्यादा मत उड़, अभी अभी मत उड़, अभी टाइम आ। तो ये लाइक है जिस टाइप के जो सुनने को मिलते हैं ना। तो अब मैं दूसरे की तरफ बोलूँ, वो लोग इनकी तरफ है ना ध्यान नहीं देते। अगर उन्होंने ध्यान दे लिया भाई साहब, तो ये बोल है, ये आप भी उस श्रेणी में आ जाओगे। क्यों, आप अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू किया था, उन्होंने आपको रोक लिया, और उनका तो सही है, उनका मत बढ़ जाएगा ना, आप उधर चले जाओगे, आप भी टूट जाओगे। हाँ यार ये कह रहा है, ये मेरे से उम्र में भी बड़ा है और ये कह रहा है, सही कह रहा, हाँ ये जिस चीज़ का एग्जाम्पल दे रहा है, वो एग्जाम्पल भी कैसे लोगों के देगा, उसके पास एग्जाम्पल कैसे होंगे, उसके जैसे ही होंगे भाई साहब। जो जैसा होता है उसके पास, उसके कटघरे, उसकी एक खोपड़ी में ना वैसे ही होते हैं। क्योंकि उससे अलावा तो कुएं का मेंढक कुएं की तो जानकारी रखता है ना, उसको क्या पता कि ये कोई एक महासागर भी है। तो वो उसके पास जानकारी है ही नहीं, क्योंकि उसने वो कभी ना देखा, ना सोचा और ना वो चाह रहा। अब मैं उन उन सितारों की बात कर रही हूँ जो ना तो उन लोगों की कभी उन्होंने परवाह की, ना वो कभी डटे, ना वो रुके, और अपनी
मंजिल पे लास्ट में अपनी विजय की पताका जिन्होंने लहरा दी ना, तो वो लोग नीचे से ही कहते हैं, अच्छा कर दिया, हाँ यार इसको देखने से लगता तो था ये कर देगा, हम तो कह ही रहे थे ये कर ही देगा। तो इस टाइप के बाद में जो सुनने को मिलते हैं ना, तो उस टाइम में भी उन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने ना तो पहले उनकी सुनी, ना कभी, ना तो वो उनके उत्साह जो आपको उत्साहित कर रहे हैं ना बाद में, ना तो उनमें कोई रस है, ना वो जो पहले कर रहे थे उनमें कोई तनिक मात्र भी कोई सॉलिड उनका कोई विचार था, या हमारे लायक उनके सुनने के लिए कोई बात थी। तो दोस्तों आज हमने जब ये दो कैटेगरी बना ली, एक तो वो आलोचक लोग हैं भद्र पुरुष, भगवान करे उनकी बुद्धि में थोड़ी सन्मार्ग पे चलाए, और एक वो सितारे हैं, एक वो जज्बात वाले लोग हैं जो आज कुछ करना चाहते हैं। तो हम उन जो कुछ करना चाहते हैं उसको थोड़ी गंभीरता से समझते हैं कि माय डियर, पहले तो आपने कुछ करने की सोची, तो ये सबसे बड़ा आपके अंदर गट्स है कि आपने सोची। जो आज कोई सोच लेगा ना, तो कल भाई साहब वो उसको कर भी देगा। सबसे फर्स्टली तो हमें सोचना ही होता है, तो हम अच्छा सोचें, हम अपना टारगेट सोचें पहले कि हमें कहाँ जाना है। तो हम जब सोच ही लेंगे ना, और अगर हम किसी को बता देते हैं कि आज एक छोटा बच्चा ही मान लो, या गरीब का बच्चा मान लो, या कोई कुछ भी मान लो कि यार वो कहेगा मुझे भी ऐसा ही बनना है, मैं भी एक दिन ऐसे कर दूंगा, तो उसने सोच लिया ना, वो कर देगा, और वो कर ही देना है, उसने कर ही देगा, कोई नहीं उसको रोक सकता। लेकिन उन सितारों को एक सलाह मैं देना चाहूंगी, जो मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। मैंने आपको पहले ही बताया माय डियर कि मैं कोई भी ऐसी ऐसी कोई भी बात नहीं बोलूंगी जो मेरा खुद का अनुभव ना हो। मेरी लाइफ के उम्र कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन लाइफ के जो मेरे तजुर्बे हैं ना, वो बहुत बड़ा भंडार है मेरे पास, और मैं जो भी बोलूंगी वो खुद के अनुभव से, खुद के एनालिसिस से, खुद के ऊपर आप बीती से ही मैं बोलूंगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं उन लोगों को सलाह दे दी थी, उन सितारों को जो कल इस आसमान को अपनी चमकी जो चमकेंगे ना उनसे भरपूर कर देंगे, और जो नीचे धरती पे जो आलोचक है ना, वो उनको भी रोशनी देंगे। तो मैं उन शुभ चिंतकों को, मैं उन जो आगे बढ़ने की तत्परता में लगे हैं, पहले उनको मेरा सैल्यूट है, उनको मेरा हौसला है, बेस्ट ऑफ लक है। अब उनको मेरी एडवाइस ये है कि रुकना नहीं, रुकना है ही नहीं। रुकना तो नाम ही में मत लेना। अगर आपने रुकना कहीं शब्द भी यूज करना हो ना, तो माय डियर उससे थोड़ा सा हटके किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेना, या किसी भी साइड बाय साइड कोई भी रास्ता अपना निकाल लेना। रुकना तो अपनी जिंदगी में है ही नहीं है। सेकेंडली, जो ये लोग आलोचक या कोई भी आपकी हिम्मत तोड़ने की बात करे ना, या आपको लगे कि ये कुछ ऐसा सोच रहा है, और आपके दिमाग में कुछ लाइंस, हल्की सी लाइंस बनेगी, कोई कुछ बोल रहा है आपको लेके, हल्की सी लाइन बनेगी, आपको तुरंत अवेयर होना है, बिल्कुल एकदम कि कोई चोर ने मेरे ऊपर, हमारे घर के ऊपर पूरा अटैक कर दिया, वो पूरा लूट लेगा। तो इससे भी ज्यादा मैं कहूँ, ये जो ना वर्ल्डली अफेयर की जो भी हमारी चीज है, भौतिक चीजें हैं, वो एक ना एक दिन, आज लूट की कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगी, वो आ ही जानी है। वो नॉर्मल नीड्स हैं, वो बिल्कुल आ जाएंगे। आज चाहे आप बिल्कुल जीरो पे आके खड़े हो, आप बार बार जीरो पे भी आ जाओगे, तो वो तो बादशाह ही होता है जो बार बार जीरो पे आवे, और बार बार जितना नीचे गिरता उतना ऊपर हिम्मत से वो उठ ही जाता है, और वो उठ ही जाता है यार। उसके अंदर जो खुद का अनुभव है ना, वो तो कोई चुरा नहीं सकता। तो मेरा ये कहना कि जो आपको तनिक तनिक भी ना, हल्की सी लाइन में भी कोई आपका हिम्मत, आपको लग रहा है ये मेरी हिम्मत को तोड़ रहा है, या मुझे ये डीमोटिव कर रहा है, या मेरे अंदर ये नेगेटिविटी अपना काम इसने मेरे दिमाग के अंदर वो भूमिका ये तैयार कर रहा है, ये भूमि तैयार कर रहा है कि वो आलोचक अपना बीज रोपित कर पाए। अगर वो बीज भाई साहब, हमने अगर उसको बीज रोपण करने दिया, तो वो एक दिन पेड़ बन जाएगा, और पेड़ बन के फिर क्या, हम उनकी कैटेगरी में चले जाएंगे। तो माय डियर, ये सबसे पहले हमें जो जागरूक की बात है ना, वो यही करनी है कि अगर हमें कहीं हमारे नाक कान आंखों से कहीं भी हम ये चीजें देख रहे हो ना, कि मेरे को लग रहा है कि इससे मुझे कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, नेगेटिविटी के बीज जरूर मेरे अंदर आ रहे हैं, तो मुझे ये ध्यान रहना है, नहीं मुझे वो भूमि नहीं बनना है, ये मुझे भूमि नहीं बनना है कि वो बीज मेरे अंदर आए। आप ये कह दो यार देखने से क्या हो रहा है, मैं थोड़ा नहीं इसके बारे में सोचूंगा, यार सुनने से क्या हो रहा है। भाई साहब सुनने से और देखने से बहुत कुछ होता है। आपका ये नहीं कि आपने जो, आप ये देखो, आपने कोई पिक्चर देखी, आपने कोई सीन देखा, तो क्यों हमारे सपनों में वही चीज आ जाती है। तो कहीं ना कहीं
कॉन्शियस माइंड से वो चीज़ें हमारे कब सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, कब कौन सी बात गहरी चली गई और उसी पे वर्क चालू हो जाता है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले फर्स्टली हमारी जो सुरक्षा करनी है ना, जो हमने अपने चारों तरफ सुरक्षा कवच ओढ़ना है, वो इसी का ओढ़ना है कि हमें नेगेटिव लोगों की, आलोचक लोगों की कोई भी बात इस टाइप की हमारे जहन में नहीं उतरने देनी है कि वो हमारे कल पेड़ बन जाए। जब हम इन चीज़ों से अवेयर रहेंगे, हम अपनी पगडंडी पे चलते रहेंगे, जो पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले हैं, जो कहीं से भी हमने पॉजिटिविटी मिल रही है, हम सिर्फ उनसे ही कांटेक्ट करेंगे, उनकी ही ओरा में रहना पसंद करेंगे, निरंतर लगे रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे और एक दिन भाई साहब वो दूर नहीं है। ये समय है, समय अपना समय तो लेता ही है, लेकिन आपको कौन सा सितारा वो बना देगा, आपको किस मुकाम पे पहुंचा देगा, ये तो समय ही डिसाइड करेगा। तो पहले पहले हमें अपना कर्म करना है, कर्म करना है, कर्म इनको बचाओ के साथ करना है, तो हम अपने मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। सेकेंडली, आलोचकों से मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आज तक जो जितनी भी एज में आप खड़े हो, आज तक आपने कितने लोगों की हिम्मत तोड़ी होगी, चलो तोड़ के आपको क्या मिला होगा। तो गाइज प्लीज, आज आप ये सोचें कि आज बहुत जिंदगी बीत चुकी है, बहुत ऐसी ऐसी चीजें करी हैं जो कि शायद मुझे भी गिल्टी हो रही होगी कि यार मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मुझे क्या मिला, मैं भी तो खाली रह गया ना और इनको भी अपनी लाइन में जोड़ लिया। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अपना भी ध्यान रखें कि हमारे इस चीज़ से अगर किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हम अपनी वाणी से क्यों तो कटाक्ष करें, क्यों उसके टांग खींचने वाली जो कहावत कहते हैं, या टांग खींचने वाला बंदा है, क्यों हम टांग खींचे। इस काम को हम सदुपयोग करके हम भी तो कुछ अच्छा नया कर सकते हैं ना। भाई किसी का अच्छा ना करो तो बुरा भी तो मत करो, प्रदूषण किसी भी टाइप का मत फैलाओ, किसी की हिम्मत बांध दो, किसी का जरिया बनो मदद करने में। तो प्लीज गाइज, इन्हीं शब्दों के साथ हम कुछ नए जोश में भरते हुए अपने पद पर, अपनी मंजिल तक पहुंचने की तैयारी करें और हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। रास्ते में बहुत रुकावटें, अड़चने, पत्थर आएंगे, उन पत्थरों को ही ना, उन पत्थरों को, समझदार आदमी क्या करता है, उन पत्थरों को ही ना सीढ़ी बना लेता, लो जी पत्थर फेंको, मैं तो सीढ़ी भर सीढ़ी अपने मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा। तो उनका ना सदुपयोग करना सीखो। वो तो आदत से मजबूर हैं जी, वो तो आए इसलिए होंगे शायद दुनिया में, उनका क्या कर सकते हैं, और हम अपना टाइम भी नहीं बिगाड़ सकते उनको सुधारने के लिए। वो तो उन पे रहमो करम जब भी ऊपर वाला करेगा, उनको खुद अपने अनुभव से शायद कभी उनके सत्कर्म जागेंगे, तो शायद वो भी हमारी श्रेणी में आ पाएंगे। और मैं तो प्रेयर यही करती रहती हूँ, हमेशा यही प्रार्थना और यही टूटे शब्द ईश्वर से रहते हैं कि जो आप तक पहुंचा दे, आप तक के मार्ग पर हमें ले जाए, ऐसे ही लोगों से मिलवाना, ऐसे ही डिस्कशन में मुझे रोज लाना। तो मेरी ये निरंतर प्रयास आपके सामने रोज डेली आते रहेंगे। आप खुश रहें, हिम्मत करें, अच्छा बने और अच्छा सोचें और अच्छा ही किसी के काम में सहयोगी और भागीदार बने। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।